आदाब। मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। मौलाना कल्बे जवाद का वक्फ आंदोलन ठंडा पड़ता नजर आ रहा है। सरकार और लोगों पर वक्फ संपत्तियों को हड़पने का आरोप लगाने वाले मौलाना जवाद ने बड़े आंदोलन की घोषणा की थी, लेकिन अब वही आंदोलन अपनी रफ्तार खोता जा रहा है। बताया जा रहा है कि हाल ही में हुए जलसे में मीसम अपराधी मुश्किल से 2-250 लोगों को इकट्ठा कर पाने में कामयाब हुए थे, जबकि मौलाना जवाद को उम्मीद थी कि जलसे में हजारों की तादाद में लोग आएंगे। यहां तक कि किराए पर बुलाए गए लोग भी भीड़ नहीं बढ़ा सके। उल्टे वहां मौला अली की शान में गुस्ताखी करके नया विवाद खड़ा कर दिया गया। मौलाना जवाद ने ऐलान किया था कि वक्फ आंदोलन नहीं रुकेगा, लेकिन इस संडे को जलसा नहीं हुआ। क्या वक्फ आंदोलन की हवा निकल चुकी है और समाज अब मौलाना कल्बे जवाद का बाइकाट कर रहा है? इन्हीं सवालों पर हमने वक्फ मामलों के अल्लामा कहे जाने वाले ज़मीर नकवी से बातचीत की। आइए सुने उन्होंने क्या कहा। जमीर साहब, अभी ये पहला संडे है जो खाली चला गया, और इससे पहले मौलाना कल्बे जवाद और उनकी टीम के लोग और उनके पिट्ठू और उनके अंधभक्त उछल कूद कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अब ये जो इन्होंने वक्फ को लेके आंदोलन छेड़ा है ये खत्म ही नहीं होगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस हफ्ते एकदम से जो है सन्नाटा छा गया। ये सन्नाटा बता रहा है कि जो कुछ भी किया था शायद इनकी हवा निकल गई है, और हवा निकालने में लखनऊ के लोग हैं, मोमनीन हैं, जिन्होंने पूरी तरह से मौलाना का बाइकाट कर दिया। यानी इतना बड़ा फंक्शन किया उन्होंने, तैयारी की, और उसमें जो है 100 से कम लोग पहुंचे। वो भी जो पहुंचे वो भी किसी तरह से पैसे दे लेके बुलाए गए। बाकी तो भीम आर्मी के लोगों को पैसा दिया गया, इसी तरह से जो है MIM के लोगों को पैसे दे के बुलवाया गया। तो ये सारी चीजें आया हो चुकी हैं। तो क्या लगता है कि अब इनकी एकदम से जो है हवा निकल गई है? क्या ये दोबारा खड़े हो पाएंगे? देखिए, मसला ये है कि इसके लिए खुद मौलाना सैयद कल्बे जवाद नकवी, उनके भाई कल्बे नकवी और तन्नू बाबू और उनके खानदान के लोग, उनके ऐसा और जोहर महल्ला, ये मौलाना के हवा निकालने का ये जिम्मेदार है। वजह ये है कि एक वो वक्त था कि जब मौलाना खड़े थे और मौलाना ने कोई भी तहरीक उठाई है तो मौलाना के मुशीर जो थे वो जस्टिस मुर्तजा हुसैन मरहूम साहब का लड़का मरहूम जावेद मुर्तजा एडवोकेट, मोहसिन रिजवी एडवोकेट, शाहरुख नवाब एडवोकेट, मैं हकीर हूँ। उसके बाद से शकील शमसी साहब, सॉरी शमील के चोर है, शकील शमसी साहब, कल्बे नकवी, अली असा मरहूम जुल्फी साहबान, ऐसे लोगों की एक टीम थी जिसने कल्बे जवाद को खुमैनी हिंद का टाइटल दिलवा दिया। मगर कल्बे जवाद साहब की बदअकलियों से और उनकी कुछ फुआ हरकतों की वजह से नौशाद ड्राइवरों की लड़कियों को भी न छोड़े। तो अब आप बताइए कि किस हद तक मिजाज इनका गिर गया कि अवाम कराहियत से इनसे दूर हट गई। आप ये देखें, जब जोहला उनके मुशीर हो गए, एक फर्जी अपने आप को एडवोकेट लिखता है, मगर वो
बकौल आपके अपराधी। अब ऐसे लोग जब जुड़ गए और ऐसे लोग जब मुशीर खास बन गए, शमील शमसी जैसा आदमी, अली जैदी जैसे लोग, नाअहल लोग, अमीर शमसी जैसे नाअहल लोग, जब इनके मुशीर खास हो गए और वो इनको लेके चलने लगे, तो उन्हीं की बदौलत ये पूरी लुटिया डूब गई क़यादत की। अब कोई क़यादत नहीं रह गई है और एक हवा नहीं, इनके सारे गुब्बारे की हवा निकल गई। अब मजबूरन भाई, जब सब कुछ चिड़िया खेत, यानी लोग क्या कहते हैं, खेत चिड़िया चुग गई, तब आप तुम बेदार हुए हो। जब तुम्हारी इज्जत के जनाजा निकल गया, जब तुम्हारी सारी हवा निकल गई, तब तुम हुसैनी टाइगर से बारात कर रहे हो तो अब कोई फायदा नहीं है। तुम लोगों को घर से निकाल रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। अक्लमंद वो होता है जो हालात देखता है। किसी की शिकायत अगर कोई कर रहा है तो उस शिकायत, जिसकी शिकायत हो रही है उसको भी बुला करके पूछ लेना चाहिए कि भाई तुमने क्या किया है, कि ये लोग शिकायत करने, हो सकता है वो अपनी जगह सही हो, वो सारी बातें करे तो खुल जाए। मुझे ऐसे को क्यों नहीं करीब रहने दिया गया? क्योंकि वहां जाहिलों की नहीं चल पा रही थी। इस वजह से मौलाना के फेवर में मैंने किसके खिलाफ एफआईआर नहीं कराई? मौलाना के तकद्दुसी के लिए तो मैंने किया, और इसी तकद्दुस का मैं भाई उसी के तो अकीदत के तहत मैं इनके साथ था। देखिए जिस अकीदत की बात कर रहे हैं, ऐसे ही अकीदतमंद जो है पिट्ठू भी कहलाते हैं, अंधभक्त भी कहलाते हैं। देखिए मसला ये है कि अनभक्त और पिट्ठू जो होता है वो गलत को गलत नहीं कह पाता, मगर जहां से ये गलत रहे मैंने इनको गलत कहा है। बकौल इन्हीं के कि आप आ जाते हैं तो मुझे तो डांट फटकार करने लगते हैं, आप यहाँ तकरीरें करने लगे, क्यों नहीं कर रहे? मैंने कहा जब आपके यहाँ जोहला का मजमा बैठा हो, पगड़ी बांधे बांधे सब बैठे हो, इल्म वहाँ नदारत हो, तो जाहिर सी बात है हंसी मजाक ठटल्ले और लग रहे हैं तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। अच्छा जमीर साहब, बात ये हो रही थी कि इन्होंने पूरी तरह से आधार खो दिया, अब पब्लिक इनसे पूरी तरह से कट गई है। शायद यही वजह थी कि इनको अंदाजा हुआ, जब अब्बास बाग की करबला में गए वहां अंदाजा हुआ, अरे हमने तो जो है 10,000 लोगों की उम्मीद की थी कि 10,000 आएंगे, यहाँ तो जो है 100-150 लोग हैं। 10,000 नहीं, 10,000 नहीं, मैं पिछली क्लिप देख रहा था, ये कह रहे थे कि जब 20,000 का मजमा आएगा ना तब तुम लोगों को पता चलेगा। हाँ, तो 20 आदमी भी नहीं पहुंचा। और जब देखा इन्होंने 100-150 का, तो इन लोगों की जो प्लानिंग थी वो ये थी कि जगह जगह अफवाह फैलवाओ। और हमारे पास कम से कम 10 फोन आए होंगे कि मौलाना कल्बे जवाद साहब को गोली मार दी गई, कहीं कुछ आ रहा है कि हमला हो गया, कहीं कुछ आ रहा है। तो ये सब ऐसा लग रहा है कि इनके जो अपराधी किस्म के लोग इनके साथ हैं, उन्होंने ये सब जो है अफवाहें उड़वाई। लेकिन मैंने क्या कहा, लखनऊ वालों की अक्ल को दाद देनी पड़ेगी कि वो भाप गए कि ये ऐसा क्यों कहा जा रहा है, मौलाना को गोली लगी है या झूठ है। और वहां पे एक आदमी भी शायद इजाफा नहीं हुआ, एक आदमी नहीं पहुंचा, इनकी अफवाहें धरी की धरी रह गई। अब इस पे आप क्या कहना है? मैं लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट से ये कहूंगा आपके माध्यम से कि जिन्होंने गलत अफवाह फैलाई, शांति भंग करने के लिए जिन्होंने योजना बनाई, योजनाबद्ध तरीके से काम किया, इन अपराधियों को जेल में डालना जरूरी है। और इन अपराधियों के खिलाफ जो इस वक्त माहौल गरमा रहे, जो जगह जगह भाई जलसे आप कर रहे हैं, कहाँ से पैसा खर्च कर रहे हैं आपके एक तरफ तो यानी मस्जिद में ऐलान कर रहे हैं कि भाई मुझे साइकिल खरीदने का भी पैसा नहीं है, और यहाँ बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं, तो किसके पैसे जो हो रहे हैं? यहाँ तक कह रहे हैं मौलाना कल्बे जवाद कि अगर मोमिनीन उन्हें मजलिस पढ़ने की का नजराना न दें तो उनके घर का चूल्हा न जले। और इसमें तो जो फंक्शन हो रहा है उसमें तो लाखों रुपए खर्चा हो चुके, और ऐसी खबर है कि जिन लोगों को बुलाया जा रहा है उनको भी नजराना दिया जा रहा है कि भैया आके अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दो, हाजिरी दे दो। देखिए अगर पैसा इनके पास नहीं जा रहा है तो सज्जादिया वक्फ के नाम पर
जो गाता संख्या 246 और 247, जो सरकारी कम से कम लगभग 20 बीघा जमीन पर नाजायज सरकारी जमीन पर प्लाटिंग कर दी गई, जबकि उसका 2015 से और अब तक 4 मार्च 2025 तक उसके ऊपर ऑलरेडी स्टे ऑर्डर था, ये आपके सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के यहाँ था। इसके बावजूद वहां पर इन लोगों को यानी 7-7 लाख रुपए अपनी ओन तहरीर से अपने लेटर हेड पर 7-7 लाख रुपए वसूलियाबी का नगद वसूलने की रसीदें दी है इन्होंने, और जो 6.5 लाख रुपया जो दिखाया है इन्होंने मदरसतुल वाइदीन के डोनेशन में दिखाया है। जबकि इस पर मैंने राजा महमूदाबाद यानी अली खान को भी मैंने लेटर जारी किया कि भाई इसमें आपकी भी शमूलियत है क्या इस करप्शन में, मगर उन्होंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। तो भाई आप कह रहे पैसा नहीं है तो इतने लाखों यानी कम से कम सैकड़ों लोगों के मकानात बन गए, सैकड़ों लोगों के मकानात के आपके पास किराया आ रहा है, ये सब कहाँ जा रहा है? आपका कमरुल हसन पैसा वसूल रहा है, ये सब कहाँ जा रहा है? अच्छा, ये फूल मंडी को लेके जो आंदोलन इन्होंने शुरू किया था और ये कह रहे थे कि डीएम साहब जो है इस मुगालते में न रहें कि एक बार किया और मैं भूल जाऊंगा, ये लगातार होगा। और डीएम साहब जिनके लिए इन्होंने उनसे पूछा कि ये आपके अब्बा की जमीन थी, और उसके बाद इस जुमले को लेके नासिफ रजा हुसैन और दूसरे छुटभैये मौलवियों ने भी मौलाना का हौसला बढ़ाया कि जो है ये तो बहुत बड़ी बात की, ये तो निडर हैं। लेकिन वो फूल मंडी का मामला तो गायब हो गया, एकदम हवा हो गया, अब तो कोई नाम भी नहीं लेता। ये कैसा आंदोलन है आपके मौलाना कल्बे जवाद? ये आंदोलन शुरू तो करते हैं मगर बीच में इनकी हवा निकल जाती है। जैसे फूल मंडी से पहले वहां पर ये जो चौक गोल दरवाजे थे 2 बुर्जियां तोड़ करके और फूल मंडी ट्रांसफर की गई थी, तो वो बुर्जियां आज तक तो अधूरी पड़ी हुई है, उन बुर्जियों का तो आज तक निर्माण नहीं हुआ। आप फूल मंडी का रोना रो रहे हैं। ये सब इनको हवस है कि पूरा लखनऊ इनके नाम लिख दिया जाए, पूरे लखनऊ के औकाफ इनके नाम लिख दिया जाए, पूरे हिंदुस्तान के औकाफ इनके नाम लिख दिए जाए और इनके पास पैसा आता रहे, खुश रहेंगे। क्योंकि हमें तो लग रहा है कि ये लूट का ही मसला है जो खानदान में फ्रैक्शन फैल गया, जो सब अलग अलग हो गए। आखिर लूटी का तो है। आपने अभी तक वसीम के खिलाफ तो आप 20 एहतजाज आपने कर लिया, आजम खान के खिलाफ और वसीम की बीवी के खिलाफ। आपने अली जैदी और उनके जितने कट्टू लगे हुए थे, आपने शमील के खिलाफ कोई आपने प्रदर्शन किया, कोई एजिटेशन किया? आपने अली जैदी के खिलाफ एक भी एजिटेशन आपने किया? तो आवाम भी अंधी नहीं है, आवाम देख रही है कि अपनों के लिए तो ये खामोश बैठ गए हैं और कमाया तो अपनों ही में है, कमाया तो अपने ही में है। जबकि अली जैदी के लिए इन्होंने ये भी कह दिया कि अरबों खरबों उसने कमा लिया है और उसकी हिस्स अभी खत्म नहीं हुई है, वो और कमाना चाहता है। तो सवाल तो इनसे होगा कि जो है आप अली जैदी जो आपका दामाद है उसके खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्या रिश्तेदारी ऐसे निभाएंगे? अरबों खरबों जब वो दिल्ली ले जा करके उसने खाना खिलाया, टेबल पर बैठा करके मुर्गा खिलवाया, उस वापस सारे जितने नफास थे वो खत्म हो गए। अच्छा, यानी उसने वो तस्वीर भी डाल दी अली जैदी ने खाना साथ में खिलाते हुए। ये बताइए कि तबीयत का इंसान है भाई, जो जिस इंसान में लालच भरी हो, हवस भरी हो, तो इंसान कभी तरक्की नहीं कर सकता है, ना वो अपना म्यार कायम रख सकता है। ये बताएं कि अब्बास बाग की करबला में फ्री में प्लाट देके लोगों को, गरीबों को बसाने की जो बात की थी और 36,000 इन्होंने एप्लीकेशन ले ली, अब तो उस मामले पे भी जो है इन्होंने मुंह में दही जमा ली है। अब उसका कोई जिक्र ही नहीं करते कि कब देंगे, कहाँ से देंगे। अभी 6 का इन्होंने कबूला है कि 6
औरतों के लिए जो गरीब हैं, बेवा हैं, उनके लिए ये मकान बनवा रहे हैं ताल कटोरा में। भाई ताल कटोरा के ना ये मुतवल्ली हैं, ना वहां से कोई लेना देना है, फिर आप किस हैसियत से वहां मकान बनवा रहे हैं? दोनों मामले नहीं, पे आप रोशनी अब डालें। यहाँ तो देखिए, यहाँ तो अभी तक तो 2 औरतों का नाम सुना ही है मैंने। अब आप 6 का कह रहे हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो मुझे पढ़ना ही पड़ेगा। नहीं, उन्होंने खुद कहा है परवरदिगार, अपनी तकरीर में हाँ, तो मुझे भाई आपने 6 बेवाओं के मकानात और 6 के अलावा कोई लखनऊ में बेवा नहीं है, जी कोई बेवा बेकस नहीं है, कोई कमजोर नहीं है। एक औरत का तो इन्होंने कहा कि वो स्टेशन पे रह रही थी, यानी स्टेशन पे रह रही थी, इन्हीं को सीधे खबर मिलती है और उसका किराया भी दे रहे हैं। अल्लाह जाने, वो जाने, बेवा है, बेकस है या जैसी भी हो, वो मौलाना जाने। वाकई की मंशा के खिलाफ ये काम कर रहे हैं। कहीं पर भी, चाहे ताल कटोरी करबला का वक्फनामा मुझे ला के दिखा दें, चाहे अब्बास बाग का दिखा दें, या जहां पर भी वक्त सज्जादिया के दिखा दें, कहीं पर भी अगर वाकिफ ने ये अपने मंशा में लिखा हो वक्त कि भाई हमारी जो जमीनें खाली पड़ी रहेंगी, उन पर लोगों के मकानात तामीर करा दिए जाए। अभी जो अब्बास बाग की करबला में इन्होंने प्रोग्राम किया और उसमें किराए के लोगों को बुलाना पड़ा, एक ऐसे आदमी को बुलाना पड़ा, मुकर्रिर को, जिसने इनका पुतला 2015 में जलाया था और इन पे लानतान की थी। वो पुतले की फोटो आ गई है, हमने लगाया भी है, और उसने लग रहा है साजिशन अब्बास बाग की करबला में जो तकरीर की है वो माहौल खराब करने के लिए तकरीर की है। ऐसा लगता है कि उसने जानबूझ के कहा कि अली अली का जिक्र करने से कोई फायदा नहीं होगा। तो सिर्फ इतना ही नहीं कहा कि अली अली का जिक्र सिर्फ नहीं कहा कि फायदा नहीं है, बल्कि उसने ये कहा कि उमर और अबू बकर का किरदार अपने अंदर अपनाइए। ये सिर्फ शियों से ही नहीं कहा, बल्कि मौलाना कल्बे जवाद से भी कहा। मौलाना धोबी वहां बैठे थे, मौलाना धोबी से कहा, और मौलाना रजा हुसैन और दूसरे जो मौलाना बैठे हुए थे उन सब से कहा, और किसी के मुंह से चू नहीं हुआ। सब उसको सुनते रहे, यानी उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि उन्हें इन दोनों का किरदार या तीनों का किरदार अपनाना चाहिए। देखिए, जिन आप लोगों की बात कर रहे हैं, ये लोग तो रसूल के जनाजे तक में नहीं शरीक हुए, तो भाई इनसे तो कोई मसालत की बात ही नहीं हो सकती। इनके नाम को सुनने की, यानी इनके नाम के साथ इनके अकायद के मसाले से तो कोई समझौता हो ही नहीं सकता है। जो जनाजे रसूल में शामिल ना हो, जो गुस्ले रसूल में शामिल ना हो, जो तस्वीरें रसूल में शामिल ना हो, जिसने रसूल के यानी वफात पर तलवार खींच के कह दिया कि खबरदार से कोई ये न कहे कि रसूल की वफात हो गई, और किसी को जाने भी नहीं दिया, जिसने रसूल की बेटी के घर जला दिया, रसूल की बेटी के यानी पहलू पर दरवाजा जलता हुआ गिरा दिया, जिसमें 2 शहादतें हो गई। लेकिन आप ये रसूल की बेटी को 4 घंटा खड़ा रखा, 4.5 घंटा अपने दरबार में, कि टांगों में सूजन आ गई उनके। कल्बे जवाद साहब ने कहा है अपनी तकरीर में कि जो उनके मेहमान मुकर्रिर ने कहा है कि तीनों का किरदार अपनाया जाना चाहिए, उमर, अबू बकर और दूसरे असहाबे कराम का, यही बात अगर आयतुल्लाह सिस्तानी और आयतुल्लाह खामनई से पूछी जाए तो वो भी उनके मुकर्रिर का ही जवाब दोहराएंगे। क्या आपको लगता है ये सही कहा है या फिर झूठ बोला उन्होंने? देखिए, आयतुल्लाह खुमैनी और आयतुल्लाह खामनई ने ये जरूर कहा है कि अहले सुन्नत तुम्हारे भाई हैं, और भाई नहीं तुम्हारी जान है। ठीक है, हम यहाँ तक तो तस्लीम करते हैं, मगर अकायद का सौदा नहीं हो सकता है, क्योंकि अकीदा जो है उसे ईमान की पुख्तगी होती है, और ईमान से हमारी बख्शिश होगी। हम भाई बख्शिश के सामान लेकर जाएंगे, मुनाफिकत लेकर जाएंगे रसूल के सामने या आले रसूल के सामने? ये तो मुनाफिकों का किरदार में कि ये भी रसूलुल्लाह ताला नो, वो भी रसूलुल्लाह ताला नो, कातिल भी रसूलुल्लाह, मकतूल भी रसूलुल्लाह, ये क्या है? तो भाई ये इन्हीं की डबल कैरेक्टर के यही आदि हैं, इन्हीं का कैरेक्टर ऐसा है।
वरना जो भी है, देखिए अकायद के मसले पर यानी याद में कोई समझौता नहीं हो सकता। मैं तो ये समझता हूँ जो भी शियान अली है वो अकायद का कोई समझौता नहीं करेगा, और यही वजह है कि तनहा हो गए। इन्हीं तीनों खलीफाओं के इनके ऊपर मार पड़ी है, जो इन्होंने सिग्नेचर किया, जो इन्होंने जुलूस दिया, और यहाँ तक कि करबला में इन्होंने मदरसा करा दिया। ईमान जो अबू बकर, उमर फारूक और सहाबा किराम के पास था, उस ईमान के जरिए तब्दीली आएगी मेरे भाइयों। उस ईमान की जरूरत है। खाली अली मुर्तजा का नाम लेने से हम कुछ नहीं हो सकता। देखिए, जो लोग इनको पहचानते हैं करीब से, वो पहले भी कहते रहे हैं। भाई सामाजिक कार्यकर्ता बहार आलम साहब हैं, उन्होंने काफी दिन, कई साल पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर माविया जिंदा होता तो मौलाना कल्बे जवाद की बातों को सुन के, इनके रवैये को देख के, इनके कामों को देख के वो कहता भाई ये हमसे बड़े हैं। बड़े इनका और बड़ा तगड़ा वजीफा भी मांगे होता, मैं इनको तो वजीफा भी देता कि तुम तो हमारी काम कर रहे हो, हम कुरैशी से हमने किया, तुम हाथ से कर रहे हो, सबको बेवकूफ बना के कर रहे हो। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।